सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी की खुद की बुक में से। एंड दो क्वेश्चंस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो 5 मार्क्स के हैं एंड उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि उसकी सिर्फ वैल्यू चेंज कर देंगे, मगर वैसे क्वेश्चंस आने बहुत 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 ज्यादा वो है, बहुत चांसेस है उनके। तो अब हम शुरू करते हैं। अभी हमें एक्सरसाइज 11.1 खोलनी है और उसका क्वेश्चन नंबर 6 एकदम फटाफट से फटाफट फटाफट से रीड करो। मैं बताता हूँ अब क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक कॉनिकल टॉम्ब है। टॉम्ब तो तुम्हें पता ही होगा। टॉम्ब का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, सर्कल बढ़िया तरीके से नहीं बना, नीचे वाला रुक जाओ। जैसे हुमायूंस टॉम्ब वगैरह वगैरह जैसे होते हैं, वैसी एक टॉम्ब है कोन शेप में। एक टॉम्ब है कोन शेप में, ठीक है, जिसकी हमें स्लैंट हाइट गिवन है। जिसकी हमें स्लैंट हाइट गिवन है। एक तो इसके हमें स्लैंट हाइट गिवन है, कितनी गिवन है? स्लैंट हाइट इसकी गिवन है 25 मीटर्स। 25 मीटर्स। एंड जो इसका डायमीटर है, जो इसका ये डायमीटर है वो कितना है? 14 मीटर्स। और रेडियस क्या होती है डायमीटर के? आधे। डायमीटर की आधी। डायमीटर की आधी जो होती है वो रेडियस होती है। इसका मतलब जो इसकी रेडियस है वो 7 मीटर्स है। वो कितनी है? 7 मीटर्स है। तो हम जल्दी से आते हैं और हमें क्या निकालना है? हमें पूछा है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट इट्स कर्ड सरफेस एरिया, यानी कि स्टॉम्प के कर्ड सरफेस एरिया पे हमें व्हाइट वॉशिंग निकालनी है। अब सबसे पहले ₹210 लग रहे हैं पर 100 मीटर स्क्वायर। एंड सी एस से जो होता है, एक कौन का सी एस से? पाई और एल। ये फॉर्मूले ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, मान या ना मान, ये फॉर्मूले हैं तेरे मेहमान और इनकी खातिरदारी नहीं करेगा तो हो जाएगा फेल। तो तू फेल हो जाएगा अगर इनकी खातिरदारी नहीं की तो तू फेल हो जाएगा। करोगे इनकी खातिरदारी तो होगा बेड़ा पार। चलो, बढ़िया शायरी मार देता हूँ यार मैं तो, शायर बनना चाहिए मुझे चलो ठीक है। तो सी एस से पाई आर एल होता है, याद करना पड़ेगा, कर लो आराम से। और अगर एग्जाम है तो फिर मेरी वीडियो देख सकते हो। मेरी जो वीडियो है, मेरी जो इससे पिछली वाली वीडियो है, उसमें मैंने इसी चैप्टर के फॉर्मूलाज एंड उसके डेरिवेशन समझाए हैं, जो कल मैंने जब फाइनल मैच चल रहा था तब अपलोड की थी। आप सभी जाके देख सकते हैं। एंड आप सभी को तो पता है इंडिया जीत चुकी है T20 वर्ल्ड कप तीसरी बार एंड हिस्ट्री कर दी रिपीट एंड डिफीट। अब तुम्हें भी अपनी हिस्ट्री डिफीट करनी है टॉप करके। माने कि तुम्हारे बैक में तुमने 8th में फेल हो गए होगे, कोई बात नहीं। 8th में 60 अराउंड आए होंगे, कोई बात नहीं। मगर अब नाइन्थ में नाइन्थ में मैथ्स में अब तुम्हारे 100 से कम नहीं आने चाहिए। फिर भी अगर आ रहे हैं तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर भी अगर आ रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मेरा काम है तुम्हें पढ़ाना, मगर तुम्हारा काम है खुद से पढ़ना, और जब तुम पढ़ोगे तभी सक्सेस पाओगे। नाउ 7 into 25, 7 से 7 सीधा सीधा कट जाएगा। 22 into 25 एज इट इज मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद फिर ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। अब ये 100 नीचे गया, ये एक जीरो से जीरो, ये कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 5, ये 5 से 5, ये 5। एंड उसके बाद फिर ये हो जाएगा 2310 इंटू 5 एंड इट इज इक्वल टू, एक सेकंड 231 इंटू 5 हुआ ओनली। तो ये हो जाएगा 231 इंटू 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 55 इंटू 21 विच इज इक्वल्स टू 21 इंटू, हाँ, तो ये हो जाएगा 1155। ये हो जाएगा कितना? इक्वल्स टू में 1155, यानी कि ₹1155 पेटीएम पे प्राप्त होते हैं। पेटीएम पे प्राप्त होते हैं। इतने पैसे व्हाइट वॉशिंग के लिए उन्हें सामने वाले के पेटीएम में देने पड़ेंगे। एंड यही था हमारा फाइनल आंसर, एंड ये हमने निकाल दिया है। और चाहिए ही क्या? अरे यही तो पूछा है, व्हाइट वॉशिंग, यानी कि उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को व्हाइट वॉशिंग एट इस कॉस्ट पे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, तो इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन तुम्हें अपनी फास्ट करनी पड़ेगी।
कैलकुलेशन तुम्हें अपनी फास्ट करनी पड़ेगी। मेजरली बच्चों की कई बार कैलकुलेशन भी नहीं हो पाती है एंड कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी हो जाती हैं जिनसे आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है इस चैप्टर के लिए खासकर, और हेरोन्स फॉर्मूला के लिए। एंड मेरे साथ बने रहिए तो पास तो हो ही जाओगे। अब इससे जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसी एक्सरसाइज का, फर्स्ट एक्सरसाइज का। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। जोकर की टोपी देखिए, कभी सर्कस में गए होगे तो हमने जोकर की टोपी देखी होगी। जोकर आता है ना, वो बड़ी बड़ी नाक लगा के लाल वाली, हा करते हुए। तो उसकी टोपी कैसी शेप में होती है? कौन शेप में होती है? या फिर बर्थडे कैप भी मान लो, वो भी कौन शेप में होती है। मगर यहाँ पे हमें जोकर की टोपी निकालनी है। अब ये ऐसी एक ये जोकर की टोपी है, हालांकि उसके पीछे ऐसे ये होते हैं, ये भी चलो बना ही देते हैं। इनका कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा। हाँ, ये तो बस एक छोटी सी लाइन। हाँ, राइट सर्कुलर कौन है और उसकी बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर है। रेडियस गिवन है आपकी बार, क्या गिवन है? रेडियस 7 सेंटीमीटर है, यानी कि 14 सेंटीमीटर लंबा ये वाला हिस्सा है उसका। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला बीच में से जोकर का, वो 14 सेंटीमीटर चौड़ा है। जब तो 7 सेंटीमीटर की रेडियस है, इसका डबल क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो ठीक है, इसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। हाइट इसकी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर। यानी कि इतनी ऊंची टोपी, इतनी ऊंची टोपी वो पहनेगा, इतनी ऊंची टोपी वो पहनेगा। अब उसके बाद फिर हमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब जो टोपी हम बर्थडे पे पहनते हैं, हम बर्थडे पे जो टोपी पहनते हैं सेम वैसी टोपी होती है। ज्यादा होते नहीं, नीचे रस्सी होगी ऐसे बांधने वाली, मगर हम रबड़ वाली पहन लेते हैं। कई कई रस्सी वाली भी पहनते हैं। ऊपर बस यहाँ से टोपी के बिल्कुल कॉर्नर से यहाँ से 4-5 ऐसे लंबे लंबे लाइंस निकलते हैं। उन लाइंस का हमें कुछ करना ही नहीं है, ऐसी ऐसी लाइंस निकलती हैं। मगर इनका हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें तो बस इधर तक का एरिया निकालना है। इससे ऊपर का हमें कुछ नहीं करना है, ये तो ही। तो इधर तक का। अब ये अंदर से क्या होती है? खोखली होती है। ये टोपी क्या होती है? अंदर से खोखली होती है। एंड जब हम सर के ऊपर रखेंगे तो वहां पे तो हम कुछ करेंगे नहीं, यानी कि उसकी जो नीचे वाली सरफेस है उसके ऊपर तो हम शीट लगाएंगे नहीं, वरना वो टोपी तो यहीं पे रुक जाएगी ऐसे आके। वो पूरी ऐसे आती है, क्यों आती है? क्योंकि वो अंदर से होलो होती है, अंदर से खाली होती है, ये खोखली होती है अंदर से। तो अब हम क्या करेंगे? इसका सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। 10 और ऐसी कैप्स बनानी है, 10 और ऐसी कैप्स का एरिया निकालना है, बस एरिया ही निकालना है। उनने कॉस्ट नहीं पूछी है तो सिर्फ एरिया निकालेंगे। एरिया क्या है? सी एस ए, कर्ड सरफेस एरिया, यानी कि पाई आर एल। ये फॉर्मूले याद कर लो, याद बेटे। देखो फिर से आ गया ए आर एल, 22/7 इंटू 7 इंटू एल। एल तो गिवन ही नहीं है, एल कैसे निकालोगे? निकालते हैं ना, एल भी निकाल सकते हैं हम। एल कैसे निकालेंगे? एल कैसे निकालेंगे? देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है? ये क्या है? हाइपोटेनस है, विच इज ऑल्सो एल, यानी कि स्लैंट हाइट दी। ये क्या है? पैरामीटर है। परपेंडिकुलर है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू हाइट एच। दिस इज बेस एंड ऑल्सो इक्वल्स टू आर, यानी कि रेडियस। तो हम क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर इक्वल्स टू में बेस स्क्वायर प्लस आर, आर नहीं, परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी, परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच इक्वल्स टू में अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख तो सकते हैं। जब हम इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, यानी कि एल इक्वल्स टू में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में, तो यानी कि एल की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एंड यही है फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। टू फाइंड एल, हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं? इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर जब हम ये वैल्यूज पुट अप करेंगे, यानी कि L इक्वल्स टू में H की वैल्यू कितनी है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट में है, यानी कि 24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 576 स्क्वायर। तुम्हें 30 तक मैंडेटरी याद होनी चाहिए, इस एज में हर किसी को हो ही जाते हैं और तुम्हें वो करने पड़ेंगे। अब मैं तो तुम्हें याद नहीं करवाऊंगा। क्यों क्यों याद कराऊं? एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम किसी का कल है,
किसी का परसों है, तो फिर यार तुम्हें याद तो करने पड़ेंगे, तो बिना याद करे तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। 10 तक तो बच्चे बच्चे याद कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें ये गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, हमें हाइट की वैल्यू गिवन है, स्लैंट हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। हाँ, अगर हमें एल की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। एंड जब हम इसे करेंगे तो हमारे सामने आंसर आता है, ये आएगा इक्वल्स टू में √625 विच इज इक्वल्स टू 25 मीटर्स, नहीं सेंटीमीटर्स, क्यों टॉपी है वो। और ये गिवन है कि सेंटीमीटर यूनिट रहेगी। एल की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। एल की वैल्यू आती है देखो 25 मीटर। मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को आगे करना है, इसका सी एस से भी निकालना है अभी मुझे आगे। मैं फटाफट से एक बार इसको मिटा देता हूँ एंड तुम लोग फॉर्मूला याद कर लो। सी एस इक्वल्स टू में पाई आर एल, सी एस ए इक्वल्स टू में पाई आर एल। जब हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, 22/7 इंटू 7 इंटू एल की वैल्यू कितनी आएगी 25, यहाँ पे लिख देते हैं एल इक्वल्स टू में 25 मीटर अभी हमने निकाला है। ये इससे कट जाएगा, यानी 22 इंटू 25 इंटू 10। मैंने 10 क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि उनने कहा है कि 10 और कैप हमें बनानी है, यानी कि वो एक टोपी का उन्होंने मेजर दिया है और उस टोपी के जैसे हमें 10 टोपियां बनानी है, यानी कि हमें 10 टोपियों का एरिया निकालना है। 10 टोपियों की अंदर कितनी शीट यूज होगी वो निकालना है। एंड जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने आंसर आता है, ये आएगा इक्वल्स टू में 5500 मीटर स्क्वायर, यानी कि 5500 मीटर स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है, जितनी हमें एरिया इनका चाहिए। ये है फाइनल आंसर, ठीक है, ये है इसका फाइनल आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा अगली एक्सरसाइज के अंदर। आज की इस वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें दो क्वेश्चन जो करवाने जा रहा हूं उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब ये एक्सरसाइज है, इसके बाद की जो दो एक्सरसाइज है वो मैं कल की वीडियो में करवाऊंगा। एंड एंड परसों की वीडियो से जो बच्चे 8th से 9th में आ रहे हैं, ये मैं उनके लिए करवा रहा हूँ जो 9th का भी फाइनल एग्जाम दे रहे हैं और 9th से 10th की तरफ मूव करने की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए ये है कि आप 9th के भी फाइनल एग्जाम में के सेशन में बैठे हो एंड अभी आप फाइनल एग्जाम देने हैं, तो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। एंड और ये सारी चीजें जो 8th से 9th में आ रहे हैं उनके भी काम आएंगी उनके फाइनल टाइम में। जो बच्चे अभी मूव कर रहे हैं उनके लिए मैं बेसिक से लेके टॉप तक पूरा कवर करूंगा एक वीडियो में एंड पूरे जो 3 एक्स्ट्रा चैप्टर्स और लगाए हैं और जो 11th के सब टॉपिक्स और जोड़े हैं वो सब मैं आप सभी को करवाऊंगा। इसलिए जुड़े रहिए, जो बच्चे 8th में भी है वो भी जुड़े रहिए अक्षित क्लास से। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो अगर मेरा एफर्ट तुम्हें पसंद आ रहा है तो। ठीक है, तो 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 अब हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमें हेमिस्फेयर के बारे में दे रखा है। अब इसने कहा है कि एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर एक कल बॉल है, बॉल 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 बॉल, यानी कि कटोरा जिसमें हम खीर खाते हैं। अब वो किसका बना है, ब्रास का बना है, जिसकी इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। अब इसने क्या कहा है, एक सेकेंड, अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये ठीक है, तो एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसमें हम खीर खाते हैं। अब हमें इसकी इनर डायमीटर, जो अंदर का डायमीटर है वो दे रखा है, ये वाला जो डायमीटर है वो हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। एंड उसने कहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 मीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर है कि मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ₹16 पर पर एक सेकेंड पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी इनर डायमीटर हमें दी है। उसके अंदर हमें टीन प्लेट करना है। टीन एक टाइप का मेटल मिक्सचर होता है जिसे हम अंदर लगाएंगे उसके। तो अंदर का जो एरिया होगा क्या होगा, सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है हमारा
जो होता है टू पाई टू पाई आर स्क्वायर। हाँ, सी ऐसे जो होता है ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर की मैं ऐसे ऐसे करके बना देता हूँ, इक्वल्स टू में टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टू पाई आर स्क्वायर होता है एंड आर की वैल्यू क्या आएगी, 10.5/2, जो ऐसे करे 20 हो जाएगा एंड देन इकट्ठ होगा तो ये बनेगा 4 बनेगा एंड 105 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी कि 21/4 सेंटीमीटर जो होगी वैल्यू होगी रेडियस की। क्यों? क्योंकि वो आधी होती है किसके, डायमीटर के, डायमीटर के आधी होती है। यानी कि ये यहां से लेकर और यहां तक का डिस्टेंस जो हमारा आर है वो 21/4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। एंड पाई की वैल्यू जब तक आपको गिवन नहीं है कि 3.14 यूज करनी है तब तक आप 22/7 ही यूज करेंगे। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21/4 इंटू 21/4 आर स्क्वायर है इसलिए मैंने दो बार लिखा है। 7 से ये जाएगा 3 टाइम्स एंड ये 11 टू से 2 यानी कि नीचे बच जाएगा 4। 11 इंटू 3 इंटू 21/4। कोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या होगा मीटर स्क्वायर, एंड कोस निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, 11 33 लिख लेते हैं, 33 इंटू 21 इंटू 16/4 इंटू 100 एंड देन 4 से ये जाएगा 4 टाइम्स एंड फिर हम सीधा वैल्यू निकालें, पॉइंट में ही आएगा आंसर तो सीधा ही वैल्यू निकालते हैं। सो 33 1 to 12 1132 into 21 यानी 132 into 462 यानी कि 277। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 277 जो आंसर निकल के आता है 27/7 टू 0 हम लगाएंगे जब भी पॉइंट में है रुपीस, यानी कि 27 रुपीज एंड 72 पैसे हमें पे करने पड़ेंगे। अ सम ऑफ 27 रुपीज एंड 72 पैसे हमें पे करने पड़ेंगे इस टीन प्लेटिंग के लिए, जो हम इसके अंदर टीन प्लेटिंग करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो टीन प्लेटिंग होगी उसकी ये अमाउंट है, उसकी ये अमाउंट क्यों है, अमाउंट हमें 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था इसलिए हमने 100 नीचे लिखा है। ठीक है, तो अगला है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक हमें स्फीयर गिवन है, एक स्फीयर गिवन है और उसका हमसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया, उसका हमसे पूछ लिया सरफेस एरिया हमें गिवन है उसका स्फीयर का और उसकी रेडियस पूछ लिया, यानी कि एक स्फीयर है, ये क्या है, ये एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, एक स्फीयर है और ये जो इसकी रेडियस है ये हमें आर जो है निकालनी है, मगर इसका जो सरफेस एरिया है हमेशा टीएसए और जो सीएसए होगा उसे हम सरफेस एरिया बोलेंगे, क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया भी उतना ही है और कर्व सरफेस एरिया भी उतना ही है। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया भी इतना ही है और कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया इसका टोटल सरफेस एरिया के बराबर होता है, इसलिए हम दोनों को सरफेस एरिया ही बोलते हैं ऑफ स्फीयर। ऐसे ही बना रहा मैं सर्कल और ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। और इसकी वॉल्यूम क्या होती है, एक बार याद करो वॉल्यूम क्या होती है, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था तुम्हें। वॉल्यूम होती है इसकी 4/3 पाई r क्यूब। और अगर तुम्हें नहीं पता है और जानकारी लेनी है इन सब के बारे में तो तुम्हें मेरी पिछली वीडियो में जाके देखना पड़ेगा। अभी आज के लिए एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में दो तुम्हें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जाऊंगा जिसमें एक एमसीक्यू है और एक केस बेस्ड स्टडी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, एक बार जल्दी से इसको प्यारे से क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। हमें इसका सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, यानी कि 154 इक्वल्स टू में 4 पाई r स्क्वायर। अब इस साइड आ जाएगा, यानी कि r² इक्वल्स टू में 154/4 पाई, यानी कि 22 इंटू और यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, एंड ये जो होगा ये कटवर्ट होगा, 22 से 154 जाएगा 7 टाइम्स
एंड और तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा 49/4 हो जाएगा आर स्क्वायर। एंड आर की वैल्यू निकालने के लिए हम 49/4 को अंडर रूट में रखेंगे एंड आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। एंड 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर रेडियस हमारे सामने निकल के आ गई है। एंड इसी के साथ हमने एनसीईआरटी के पहली 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। अगली जो 2 एक्सरसाइज है और उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कल की वीडियो में करेंगे, मगर आज की वीडियो में अभी रुको जरा, सबर करो। अभी हम करने जा रहे हैं एक एमसीक्यू। मेरे पास एक सैंपल पेपर है, उसमें से मैं तुम्हें ये एमसीक्यू करवाऊंगा और एक केस बेस्ड स्टडी करवाऊंगा, ठीक है? ये जो मेरे पास सैंपल पेपर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, बहुत ज्यादा। इसलिए मैं इस चैप्टर का जो क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन इसमें दे रखा है, उसे मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी किया था, मगर इसमें ऑप्शन पॉइंट में दिए हुए हैं, यानी कि 4.5, 3.5 एंड 3 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, कितनी आएगी? हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, क्या है? 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 7/2 सेंटीमीटर है, मतलब सेम है, सरफेस एरिया भी सेम है। बस हमसे क्या हुआ, एक नंबर में उसको क्वेश्चन को पूछ लिया गया। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 3.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसको लॉक करता हूं। 7 करोड़, ये 7 करोड़, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट था। 7 करोड़, तुम जीतते हो 7 करोड़, अभी के अभी तुम्हारे अकाउंट में हो जाते हैं ये डिपॉजिट। पैसे मिल गए? खुश हो? खुश हो? पैसे मिल गए। अब हम इसकी करने जा रहे हैं केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे। अब इसका हम एक केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमसे पूछा है, जिसमें हमसे क्या गिवन है, इसमें हमसे पूछा है, इसमें हमें गिवन है कि वंस फोर फ्रेंड्स राहुल, अरुण, अजय एंड विजय, ये 4 दोस्त हैं, ये 4 दोस्त हैं, वेंट फॉर अ पिकनिक एट अ हिल स्टेशन, यानी कि एक हिल स्टेशन पे पिकनिक के लिए गए हैं। अब यहाँ पे एक फोटो भी दे रखी है, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एक फोटो है, तुम्हें दिख रही है ना अच्छे से? ये एक फोटो है, ठीक है? तो इस फोटो को देखो, इस फोटो के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। अब वो क्या कह रहे हैं? ड्यू टू पीक रीजन, यानी कि पीक के कारण, पीक सीजन, सॉरी पीक सीजन, यानी कि जब लोग चढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो हिल स्टेशन पे गए हुए हैं। डिड नॉट गेट प्रॉपर होटल इन द सिटी। अब पीक सीजन है, लोग ज्यादा जाएंगे, होटल सिटी में कम पड़ जाएंगे। जब आपके पास एक मतलब एक ब्रेड है, 5 ब्रेड हैं जिनकी पर के प्राइस 5 रुपए है। अब सरकार और नोट छाप देती है, सरकार नोट छापती है, वो हम पीपल्स के हिसाब से पढ़ेंगे, और 5 ब्रेड यानी कि 5 होटल है। अब जब वो 5 होटल ही है वहां पे, एंड वहां पे लोग 500 चले गए, तो होटल के प्राइस भी बढ़ेंगे, ये प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और इन्हें होटल में जगह भी नहीं मिलेगी। तो भी ये क्या करेंगे? अपना टेंट लगा के सोएंगे। अब इनने क्या किया? द वेदर वॉज फाइन सो दे, मतलब वेदर कंडीशन बहुत बढ़िया है, तो उनने क्या किया? डिसाइड किया टू मेक अ कॉनिकल टेंट एट अ पार्क, यानी कि एक पार्क में, यानी कि उनको भी इतनी समझ है कि पहाड़ पे नहीं बनाएंगे, वो एक प्लेन एरिया में बनाएंगे, जहां पे बाई चांस तूफान भी आ जाता है तो वो बच जाएंगे। तो पार्क में बनाएंगे। दे वर कैरिंग 300 मीटर स्क्वायर क्लॉथ विद देम, यानी कि उनके पास 300 मीटर स्क्वायर क्लॉथ है, 300 मीटर स्क्वायर क्लॉथ है उनके साथ। एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। दे मेड अ टेंट विद हाइट 10 मीटर, यानी कि उसकी हाइट कितनी रखी उनने? हाइट इक्वल्स टू में 10 मीटर रखी, एंड उसके डायमीटर, डायमीटर 14 मीटर्स रखा। द रिमेनिंग क्लॉथ वाज यूज्ड फॉर फ्लोरिंग, यानी कि उनने फ्लोरिंग के लिए बाकी का बचा हुआ कपड़ा यूज किया। यानी कि टेंट बन गया, टेंट के बाद जो कपड़ा बचता है उसे नीचे बिछा के उसके ऊपर सो जाते हैं मस्त बिंदास, सुबह उठ के पहाड़ पे चढ़ने जाते हैं।
और फिर वापस आ जाते हैं। भाई इनके तो मजे हैं, हाँ हिल स्टेशन घूमने के लिए गए, पता नहीं हम कब जाएंगे। जल्दी जाएंगे हम भी, जल्दी जाएंगे। व्हाट वाज द स्लैंट हाइट? अब हमें क्या निकालना है? स्लैंट हाइट निकालनी है। ये जो टेंट है, ये देखो ये जो टेंट है इसकी ये वाला पार्ट हमें निकालना है। कौन सा वाला? देखो, एक ये टेंट गिवन है हमें, ये टेंट गिवन है, इसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है, यानी कि यहाँ पे भी बना देता हूँ, ये टेंट है, ये टेंट है, एंड इसकी हमें ये वाली हाइट निकालनी है। एल इक्वल्स टू में कितना है, रेडियस हमें गिवन है, क्यों गिवन है? डायमीटर गिवन है, डायमीटर का आधा होती है रेडियस, जो आएगी हमारी 7 मीटर्स, यानी कि रेडियस आ जाएगी 7 मीटर एंड हाइट आ जाएगी 10 मीटर। 10 मीटर आ जाएगी इसकी हाइट। पक्का बात है ना, 10 मीटर दे रखी है। और इतना ऊंचा टेंट, 10 मीटर, इतना ऊंचा टेंट, इतना ऊंचा तो होटल का कमरा भी नहीं होगा, जितना बड़ा इनने टेंट बना दिया। चल ठीक है, स्लैंट हाइट निकालनी है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन एक मार्क्स का है, उसमें ये पूछा है व्हाट वाज द एरिया ऑफ फ्लोर। फ्लोर का एरिया क्या होगा? समझ गए, फ्लोर का एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे, ना सीएस से निकालेंगे और ना ही वॉल्यूम निकालेंगे, इस नीचे वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे। इसके लिए नीचे वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे। एंड हाउ मच क्लॉथ वाज यूज्ड फॉर फ्लोर, फ्लोर के लिए कितना कपड़ा यूज हुआ, यानी कि ये 2 नंबर का दिया है। और इसके बाद फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट भी पूछ लिया है, और यानी कि ऑप्शन में है या तो ये करो या ये करो। मुझे पता है तुम सब ये कहोगे कि चलो क्लॉथ का, फ्लोर का मतलब जो कपड़ा है उसके हाउ मच क्लॉथ यूज्ड वो ही निकाल देंगे। निकालना इतना आसान नहीं है। तुम नीचे वाले का एरिया निकाल दोगे, नीचे वाले का एरिया कितना आएगा, 2 पाई आर, नहीं पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 7 ये क्या आएगा? ये हम दूसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 7 से 7 गया, 22 इंटू 7 154 मीटर स्क्वायर उनका कपड़ा बच गया नीचे के लिए, नीचे के लिए उनका इतना कपड़ा बच गया। और इनने उसका एरिया, ये तो उसका एरिया है, ये क्या है? उसका एरिया है। और उनने क्या पूछा है, कपड़ा कितना यूज हुआ है, मतलब समझ रहे हो कपड़ा कितना यूज हुआ है। तो 300 मीटर स्क्वायर टोटल उसका मतलब कपड़ा था उनके पास 300 मीटर स्क्वायर। एंड जब हम जब हम देखेंगे तो 154 मीटर स्क्वायर जो कपड़ा होगा, जो इतना कपड़ा होगा वही यूज होगा। एंड 154 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? जल्दी से कमेंट में बताओ, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो तुम्हें ही बताना पड़ेगा। तो जल्दी से कमेंट कर करके बता दो, और वही आएगा थर्ड वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब फर्स्ट वाला स्लैंट हाइट निकालनी है, यानी कि एल इक्वल्स टू में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये क्या है? अंडर रूट में है। तो एच स्क्वायर कितना है? 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अंडर रूट में है, यानी कि 100 प्लस 49, यानी कि अंडर रूट 149। अब हम देखेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, 149 के फैक्टर्स निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, 149 एज इट इज इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। स्लैंट हाइट के लिए इसको ऐसे ही मीटर लिख दिया, हो गया, निकल गई, ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, जो कितने आएंगे, जो कितने आएंगे, क्या 3 से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है ये? 1 4 5, 5 और 9, नहीं 3 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 5 से नहीं है, 4 से नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से है। 9 से है क्या ये? 9 से भी नहीं, तो डिविजिबल ही नहीं है। क्या है? डिविजिबल ही नहीं है। या हो सकता है, देखो 7 से करेंगे, 7 से करेंगे नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से नहीं होगा वैसे ही, 9 से, 9 से हो सकता है क्या? 9 से हो सकता है क्या? 9 से भी नहीं होगा, 9 से भी डिविजिबल नहीं है, और ये 10 से भी नहीं है। 11 से होगा क्या? 11 से होगा? होगा क्या 11 से? नहीं होगा, 11 से कैसे होगा? यानी कि इसे हम एज इट इज ऐसे लिख के और आगे मीटर लगा देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है। और अगर कोई बहुत भाग्यशाली बच्चा है जो महान है, उसके पास 10-15 मिनट बची हुई है, आखिरी का क्वेश्चन है,
तो इसकी वैल्यू ही निकाल सकता है। वैसे तो वो इतने में भी एक नंबर दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे के पास अगर टाइम नहीं होगा तो वो नहीं निकाल पाएगा। एंड इसके लिए तो कैलकुलेटर का यूज होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, ये 12 के आसपास है, यानी कि 12 पॉइंट कुछ कुछ आएगा इसका, 12 पॉइंट कुछ कुछ आएगा इसका प्रॉपर आंसर। मगर वो कुछ कुछ बहुत आगे तक बढ़ता जाएगा, तो इसलिए वो कुछ कुछ टर्मिनेट करना पड़ेगा। अब थर्ड का और वाला पार्ट जो है, अब हम वो सोल्व करेंगे। इन सबको मैं मिटा देता हूँ एक बार, इन सबको मैं मिटा देता हूँ एक बार। ये बस हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम साइन आउट कर देंगे आज की वीडियो के लिए। अब टीएसए, कौन का टीएसए क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे, मान या ना मान, ये फॉर्मूले हैं तेरे मेहमान। करोगे नहीं इनकी करोगे नहीं मतलब करोगे नहीं इनकी खातेदारी, खातिरदारी में नहीं बोला जा रहा है यार। करोगे नहीं इनकी खातिरदारी तो नहीं हो पाएगा बेड़ा पार। ठीक है, मान या ना मान, ये फॉर्मूले है तेरे मेहमान। करोगे नहीं इनकी खातिरदारी तो नहीं हो पाएगा बेड़ा पार। बन गई, बन गई, बन गई शायरी। मुझे शायर बनना चाहिए यार। तो ठीक है, तो 2 into 22 by 7 into r into h, ये 440 मीटर फाइनल आंसर निकल के आता है। एंड इसी के साथ हमारे 4 नंबर भी क्वेश्चन पेपर में पक्के हो जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती है कल की वीडियो में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एंड अगर मेरा थोड़ा सा भी एफर्ट अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय 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 बाय।